हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर मीनाक्षी मीना, सहायक आचार्य सोशियोलॉजी, गवर्नमेंट कॉलेज राजगढ़। आज की ये आपकी क्लास बीए पार्ट थर्ड के विद्यार्थियों के लिए आयोजित की जा रही है। यह प्रश्न पत्र है आपका द्वितीय समाजशास्त्र का द्वितीय प्रश्न पत्र, समाजशास्त्रीय उपशाखाओं का परिचय। और आज का हमारा टॉपिक है आपके सिलेबस के यूनिट थर्ड का। यह टॉपिक है निजी और सार्वजनिक अंतर्विरोध। औद्योगिक या जटिल अर्थव्यवस्था आज संसार के प्रमुख देशों की मुख्य व्यवस्था है। यह अर्थव्यवस्था विकसित प्रौद्योगिकी, बड़ी मात्रा के उत्पादन, उन्नत बाजारों, प्रतिस्पर्धा, श्रम विभाजन, विशेषीकरण, समझौते पर आधारित संबंधों तथा व्यवसायिक गतिशीलता पर आधारित है। लेकिन दुनिया के विभिन्न देशों में इस व्यवस्था का रूप पूरी तरह एक दूसरे के समान नहीं है। आधुनिक अर्थव्यवस्था के 3 प्रारूप हैं जो इस प्रकार हैं। पहला है पूंजीवादी अथवा निजी अर्थव्यवस्था। यह वह व्यवस्था है जिसमें व्यक्तिगत उद्यमियों को अधिक अधिकार प्राप्त होते हैं। इसका रूप अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया तथा जापान जैसे देशों में देखा जा सकता है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था बड़ी मात्रा में का उत्पादन करने वाले उन संगठित उद्योगों से संबंधित होती है जिन पर किसी व्यक्ति या कंपनी का निजी अधिकार होता है। यह व्यवस्था व्यक्तिगत संपत्ति को मान्यता देती है। उत्पादन में लगे हुए व्यक्तियों को उनकी वैयक्तिक योग्यता और कुशलता के अनुसार वेतन और मजदूरी दी जाती है। आर्थिक संबंध स्वतंत्र संविदा के द्वारा देश के निर्धारित कानूनों के अनुसार स्थापित किए जाते हैं। इस व्यवस्था में खुली प्रतिस्पर्धा पाई जाती है। एकाधिकारी प्रवृत्ति इस व्यवस्था का प्रमुख आधार होती है। आधुनिक पूंजीवाद में उद्योगों के प्रबंध में श्रमिकों की सहभागिता को बढ़ाकर उनका अधिकाधिक सहयोग प्राप्त करने का प्रयत्न किया जाता है। पूंजीवादी व्यवस्था के क्षेत्र को ही हम निजी क्षेत्र के नाम से जानते हैं। दूसरा है समाजवादी अथवा सार्वजनिक अर्थव्यवस्था। आधुनिक अर्थव्यवस्था का दूसरा प्रतिमान समाजवादी अथवा सार्वजनिक आर्थिक तंत्र है। विश्व के विभिन्न साम्यवादी समाजों में एक लंबे समय तक इसी को विकास की प्रमुख अर्थव्यवस्था के रूप में देखा गया। समाजवादी अर्थव्यवस्था में भी औद्योगिकीकरण, बैंकिंग, श्रम विभाजन, विशेषीकरण की कुछ प्रमुख विशेषताएं हैं, किंतु आंतरिक रूप से इससे संबंधित आर्थिक संस्थाओं की प्रकृति पूंजीवादी अर्थव्यवस्था से बहुत भिन्न होती है। समाजवादी अर्थव्यवस्था में निजी संपत्ति को मान्यता नहीं दी जाती। वस्तुओं के उत्पादन और वितरण पर राज्य का अधिकार होता है। सभी व्यक्तियों की मुख्य आवश्यकताओं को पूरा करना राज्य का दायित्व होता है। व्यक्तियों के उनके श्रम का पुरस्कार वस्तु और मुद्रा दोनों के रूप में दिया जाता है। सार्वजनिक हित की सेवाओं पर राज्य का नियंत्रण होने के कारण इस व्यवस्था में प्रतिस्पर्धा को एक संस्था के रूप में नहीं देखा जाता। यह व्यवस्था व्यक्तिगत लाभ की जगह सार्वजनिक कल्याण को अधिक आवश्यक मानती है। इसके अंतर्गत उत्पादन और सेवाओं पर निजी उद्यमियों का कोई अधिकार नहीं होता। इस व्यवस्था में भी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को मान्यता दी जाती है, किंतु उसका लक्ष्य आर्थिक लाभ प्राप्त करना नहीं होता, बल्कि कम उपयोगी वस्तुओं के बदले में दूसरे देशों से अधिक उपयोगी वस्तुएं प्राप्त करना होता है। तीसरा प्रकार है मिश्रित अर्थव्यवस्था। यह अर्थव्यवस्था का वह प्रारूप है जिसका संबंध उपनिवेशवादी शासन से स्वतंत्र होने वाले अधिकांश विकासशील व अल्प विकसित देशों से है, जैसे भारत, म्यांमार, ब्राज़ील, इंडोनेशिया, इराक, ईरान, मध्य एशिया के अनेक देश। इन देशों ने पूंजीवादी और समाजवादी व्यवस्थाओं की मिश्रित विशेषताओं के आधार पर अपना विकास शुरू किया। इसे मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। इसमें राज्य द्वारा निजी संपत्ति को तो मान्यता दी जाती है, किंतु उसके बाद भी उन उद्योगों और सेवाओं पर अपना नियंत्रण रखा जाता है जिनका संबंध व्यापक सार्वजनिक हितों से होता है। अब हम पढ़ेंगे कि निजी और सार्वजनिक व्यवस्थाओं में अंतर्विरोध। निजी और सार्वजनिक क्षेत्र पूर्णतया एक दूसरे से भिन्न व परस्पर विरोधी नहीं, बल्कि व्यवहारिक रूप से ये एक दूसरे के सहयोगी तथा पूरक हैं। इन दोनों के सहअस्तित्व से ही विश्व के विभिन्न देश एक दूसरों के अधिक नज़दीक आ सकते हैं। वास्तविकता यह है कि निजी क्षेत्र में एकाधिकारवादी अर्थव्यवस्था भी उतनी दोषपूर्ण हो सकती है जितनी कि अनेक क्षेत्रों में सार्वजनिक क्षेत्र की निष्क्रियता से विभिन्न समस्याएं उत्पन्न हुई हैं। ऑर्थर श्लेसिंगर कहते हैं, सार्वजनिक अर्थव्यवस्था वाले समाजों में भी शोषण, विषमता और असमानता का पूरी तरह समाधान करना संभव नहीं है। आर्थिक विकास का आधार चाहे निजी क्षेत्र हो अथवा सार्वजनिक क्षेत्र हो, नई प्रौद्योगिकी के उपयोग, नवाचारों, विभिन्न वर्गों की आवश्यकता के अनुसार उत्पादन तथा आर्थिक व्यवस्था पर राष्ट्रीय नीतियों के अनुसार एक सद्भावपूर्ण नियंत्रण दोनों तरह की व्यवस्थाओं के लिए आवश्यक दशाएं हैं।
अनेक लेखक ये मानते हैं कि उदारीकरण और वैश्वीकरण के वर्तमान युग में केवल राजनीतिक या वैचारिक आधार पर ही निजी अथवा सार्वजनिक क्षेत्र का विरोध होना देश के हित में नहीं हो सकता। वास्तविक विकास तभी हो सकता है जब सरकार की नीतियां एक ऐसी अर्थव्यवस्था से संबंधित हों जो व्यावहारिक राष्ट्रीय आवश्यकताओं के अनुकूल, दीर्घकालीन हितों के अनुकूल हों। विकासशील देशों की अनेक सरकारें अब ये मानने लगी हैं कि सार्वजनिक उपक्रम को घाटे में चलाने की जगह उन्हें निजी हाथों में सौंप देना राष्ट्र के व्यापक हित में हो सकता है। अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा के वर्तमान युग में विभिन्न उत्पादों की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए आज उद्योगों के प्रबंधन, अंतर्राष्ट्रीय सेवाओं के आदान प्रदान तथा नई प्रौद्योगिकी को कुशल उपयोग को आवश्यक समझा जाने लगा है। यही कारण है कि एकीकरण की प्रक्रिया बढ़ने के साथ ही निजी व सार्वजनिक क्षेत्र के ऐसे आयाम विकसित होने लगे हैं जो इनकी पारस्परिक निर्भरता से संबंधित हैं। तो आज हमने पढ़ा निजी क्षेत्र, सार्वजनिक क्षेत्र और मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है तथा निजी और सार्वजनिक क्षेत्रों में अंतर्विरोध क्या है, जो कि आपके सिलेबस के यूनिट 3 का टॉपिक है कि निजी और सार्वजनिक क्षेत्र में अंतर्विरोध। आज की क्लास में इतना ही। नमस्कार।